जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जी हाँ, व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में आज हम जिक्र कर रहे हैं एक ऐसे ही काबिल पुलिस ऑफिसर सोनभद्र के अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह का। एडिशनल एसपी ओपी सिंह का जन्म हुआ 8 सितंबर 1972 को एक जमींदार परिवार में। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लेक्चरर पद से। शुरुआती दौर से ही अपने जुझारू व्यक्तित्व के लिए जाने जाने वाले मिस्टर ओपी सिंह ने 1997 बैच के यूपी पीसीएस एग्जाम को क्वालिफाई किया और इनकी पहली पोस्टिंग हुई हरदोई जिले में। और मिस्टर सिंह अब संभाल रहे हैं सोनभद्र के एडिशनल एसपी का कार्यभार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सोनभद्र एक नक्सल प्रभावित इलाका रहा है। इन्होंने नक्सलियों को ये आभास दिलाया है कि शासन की योजनाएं अगर उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो वे अपने क्षेत्र के चौकी प्रभारी से मिलकर प्रत्येक योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने का एक सफल प्रयास किया है मिस्टर सिंह ने। अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह जी का मानना है कि पुलिस का कर्तव्य बनता है कि वो किसी भी हाल में पीड़ित के साथ अन्याय न होने दे। शानदार व्यक्तित्व के धनी अधीक्षक महोदय न सिर्फ एक पुलिस अधिकारी हैं, बल्कि एक सरल स्वभाव के व्यक्ति भी हैं। तमाम माध्यमों से जो डिस्प्यूट इन तक पहुंचते हैं, उन संलग्न व्यक्तियों का एक सफल मोटिवेशनल काउंसलिंग करना इनकी मुख्य अभिरुचि है और इसी तरह के गुण बनाते हैं किसी व्यक्ति को विशेष। आइए अब देखते हैं हमारे खोज खबर चैनल के चीफ एडिटर सौरभ कांत पति तिवारी की सोनभद्र के एडिशनल एसपी मिस्टर ओपी सिंह से एक खास बातचीत। जनता आपसे बहुत प्रसन्न रहती है, तो जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि चाहे अधिकारी हो, कोई हो, किसी भी पद पे हो, किसी भी विभाग का हो, यदि शासन ने उनको ये जिम्मेदारी दी है कि जन शिकायती समस्याओं का निस्तारण करना, तो अपने कार्यालय में बैठ कर के जब भी वो जनता से मिले, उनकी शिकायतों को सुने, तो उस शिकायतकर्ता को ये महसूस होनी चाहिए कि उसकी बात को अधिकारी द्वारा सुनी गई। नंबर 1। नंबर 2, कई बार ऐसी भी होती है, जैसे हम ही लोगों के यहाँ कई शिकायतकर्ता ऐसे आते हैं जिसका सीधा संबंध पुलिस विभाग से नहीं होता है। फिर भी अगर अचानक, आप सामान्य शब्दों में कह लीजिए कि अगर हम ही कहीं बीमार हों, किसी डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर अचानक हमसे बात न करे और वहां से डांट के भगा दे कि हमसे कोई मतलब नहीं, आप संबंधित डॉक्टर के पास जाइए, तो उसको बड़ा खराब लगेगा और एक अवधारणा गलत बनेगी। उसी तरीके से समस्त अधिकारी जो पुलिस विभाग के हमारे थाने लेवल के हैं, वे सबसे बार बार का हम लोग अपील भी करते हैं, उनको निर्देशित भी करते हैं और ये बताया जाता है, उनको ट्रेंड किया गया है कि कोई शिकायतकर्ता आए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे, डीजीपी साहब के निर्देश पे, हमारे उच्चाधिकारियों द्वारा हर थाने में एक आगंतुक कक्ष की स्थापना की गई है। इस बीच में जैसा आपने देखा होगा कि 23 तारीख से 23 अक्टूबर के दिन से हर थाने में महिला हेल्प डेस्क भी बनाई गई है, एक आगंतुक कक्ष बनाया गया है, जहां प्रॉपर रूप से शिकायतकर्ता के आने पर उनकी बैठने की व्यवस्था की गई है। उनके लिए अगर दूर से लोग आए हैं तो पानी वगैरह के लिए भी व्यवस्था की गई है। यदि उनको किसी तरीके की जानकारी न हो, उनको आपको पेपर उपलब्ध कराना हो या कोई विधिक रूप से मदद की आवश्यकता हो, तो इस बात के लिए भी वहाँ व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर प्रयास ये होना चाहिए कि एक पीड़ित जो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर दूर से कभी कभी वो पैदल, कभी कभी किसी माध्यम से सहारा लेकर के, किसी की मदद लेकर के या अपने वाहनों से आता है, तो उसको इस बात का मतलब एक अपील होनी चाहिए, एक महसूस होना चाहिए कि हमारी बात वहाँ सुनी गई। हर समस्या का निराकरण कराया जाना संभव नहीं होता है। ढेर सारे प्रकरण माननीय न्यायालय का स्टे रहता है, ढेर सारे प्रकरण ऐसे होते हैं जो सीधा उसका संबंध पुलिस विभाग से नहीं रहता, लेकिन फिर भी अगर उनकी बात को ध्यान से सुना जाए तो वो जनता संतुष्ट होती है और उनको ये लगता है कि हमारी बात को सुनी गई और हमको उचित गाइड किया गया, बताया गया कि आप इस विभाग के पास चले जाइए, उनसे अपनी समस्या रखिए और उसका निराकरण होगा। और अंत में चूंकि हम सारे लोगों का एकमात्र उद्देश्य ये है कि जनता की समस्याओं का समाधान करना, ये हमारी यही नौकरी भी है,
तो अपने समस्त सहयोगियों से थाना के जो थाना प्रभारी हैं, उनके जो भी बीट प्रभारी हैं, हल्का प्रभारी हैं, उनको भी मैं बार बार निर्देशित करता रहता हूं कि जनता की शिकायत सुनने के लिए सदैव उपलब्ध रहें। यदि कोई आपके टेलीफोन के माध्यम से भी कोई अगर मदद लेना चाह रहा हो तो अपना फोन हमेशा उठाएं, उनकी बात सुने और उनकी वैधानिक मदद करें। आपके माध्यम से मैं चूंकि वर्तमान समय में वैश्विक महामारी कोरोना का चल रहा है, मार्च के महीने से जब कोरोना ने हिंदुस्तान में दस्तक दी थी, एक समय ऐसा आया था कि संपूर्ण भारत में ये संख्या संक्रमित होने वालों की लगभग 1 लाख प्रतिदिन तक पहुंच गई थी। थोड़ा ही कम था जैसा मुझे आंकड़ा याद आ रहा है। आज सबके सामूहिक प्रयास से, अवेयरनेस से, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो अच्छी इसमें गाइडलाइन के तहत लोगों को अवेयर किया, लोगों को बताया, लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़ करके सहयोग किया, शासन प्रशासन का सहयोग किया, बिना किसी औचित्य के घरों से बाहर नहीं निकले, सोशल डिस्टेंसिंग और सोशल गैदरिंग के लिए जो अपील की गई थी उसके अनुरूप आचरण किया। आज लगभग वो हमारा संक्रमण दर घट के आधा हो गया है। 45,000, 50,000, 55,000 के बीच में आजकल जो प्रतिदिन का पूरे हिंदुस्तान का आ रहा है। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, मैं अपने समस्त जनपद सोनभद्र के वासियों से अपील करना चाहूंगा कि अभी भी प्रतिदिन संक्रमण हो रहा है, तो ये मानने की भूल कतई न की जाए कि कोरोना समाप्त हो गया है। घरों से बाहर निकले तो मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, चाहे परिवार के घर के अंदर रहें या बाहर किसी के यहाँ जा रहे हों। कुल मिलाकर के आज की डेट में जो गाइडलाइन है कि सतर्कता ही इसका एकमात्र बचाव है। अब आप सारे लोगों को जानकारी है कि जब तक कि इसका टीका नहीं आ जा रहा है, जब तक इसकी दवाई नहीं आ जा रहा है मार्केट में, तब तक प्लीज किसी के द्वारा ढिलाई न बरती जाए। और कोरोना के खिलाफ जो जंग चल रही है शासन प्रशासन द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा, उसमें आप हमारा सहयोग करें।